सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही। होगा साहिल पर तू, जिद पर अड़ तो सही, जिद पर अड़ तो सही। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुनः आपके सामने इस फिजिक्स गाइडलाइन के क्लास में कक्षा 11वीं के महत्वपूर्ण एक परीक्षा उपयोगी टॉपिक लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और वो टॉपिक है आपके फिजिक्स के अध्याय 7 गुरुत्वाकर्षण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। विद्यार्थियों, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? इसमें एक शब्द आ रहा है गुरुत्वाकर्षण। थोड़ी सी पर हम चर्चा कर लें, फिर नियम पर जाएंगे। देखिए, वास्तव में गुरुत्वाकर्षण क्या है? आप किसी भी वस्तु को जब इस पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु हमेशा नीचे ही आता है, ये तो सभी जानते हैं आप। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किसी भी वस्तु के हम ऊपर फेंके तो नीचे ही क्यों आता है, उसके ऊपर क्यों वो नहीं जाता? तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और इसको सोचा था किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने ही इसको पता लगाया था कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है, तो जरूर पृथ्वी में कुछ कुछ ऐसा गुण है जो उस वस्तु को अपनी ओर ऊपर जाने से रोकता है। और उसी ऊपर जाने से रोकता है, उसे नीचे अपनी ओर खींचता है जिस बल से, उसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा यदि आप लें अच्छे शब्दों में, तो ही लिख सकते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को, ठीक है, जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पर यह है कि न्यूटन ने ये जो गुरुत्वाकर्षण के जो मान है, या जो पृथ्वी या किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल का मान है, उसी को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया था, जिसको हम कहते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ पर न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र लिया है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, इस पूरे ब्रह्मांड में हर पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचेगा, दूसरा पहले को खींचेगा। इस प्रकार से ये पूरे ब्रह्मांड में पूरे समय प्रक्रिया चलते रहता है। और इन्हीं दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल है, उसी को ज्ञात करने के लिए ये जो नियम है वो यही बताता है कि उन दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो किस प्रकार से उसके बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी समझने के लिए मैंने चित्र बनाया, फिर मैं नियम पे आऊँगा। देखिए, चित्र मान लीजिए कि ए और बी कोई दो पिंड है, दो वस्तु है, जिनके द्रव्यमान को हमने m1 और m2 लिया है। और ये दोनों पिंड जो है एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। आप दूरी को r मान सकते हैं, आप साथ बुक में r भी दिया हुआ है, x से भी मान सकते हैं। और यदि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F हो, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। और किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो विद्यार्थियों, चित्र पर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं चित्र के अनुसार ए और बी दो पिंड एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, और यदि उनके पीछे लगने वाला आकर्षण बल F हो, तो न्यूटन के नियम से क्या लिख सकते हैं? तो न्यूटन के नियम से, कौन सा नियम भाई? गुरुत्वाकर्षण ना, न्यूटन गति के भी नियम होते हैं। यहाँ पर न्यूटन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन गति के नियम से हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती m1 m2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/d का स्क्वायर। मतलब ये जो हमने शब्दों में जो कहा था उसको हम गणित में लिख रहे हैं कि इन दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों नियमों के एक साथ लिखें, चलिए मेरा अनुक्रमानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती इन दोनों को मिलाकर हम लिखें, तो यहाँ लिख सकते हैं कि उपरोक्त दोनों नियमों को
एक साथ लिखने पर, ऊपर दोनों नियमों को एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, एक साथ लिखने पर, देखिए एक साथ लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं आप इसको F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं कि जब किसी भी समीकरण में यदि हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हो या व्युत्क्रमण चिन्ह हो उसको हटाते हैं तो एक नियत राशि आता है जिसको हम कहते हैं नेतांक। तो यहाँ पर हम नेतांक के रूप में कैपिटल G का प्रयोग करेंगे, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, इसका होती है समीकरण नंबर 1। जहां आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जहां कैपिटल G एक नेतांक है, कैपिटल G एक नेतांक है या अनुपाती नेतांक भी कह सकते हैं, एक नेतांक है जिसे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक कहते हैं ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हम G ले रहे हैं, कैपिटल G, वो एक नेतांक है जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक। और इस जो कैपिटल G ले रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक क्यों कहते हैं कि इसका मान हर जगह एक समान होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सार्वत्रिक। अब आप इस समीकरण में ये जो हमने लिया है यहाँ पर समीकरण 1, ये न्यूटन के सात्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब यहाँ पर हमने कहा कि G एक नेतांक है जिसको सात्विक गुरुत्वीय नेतांक कहते हैं, तो वास्तव में इसकी क्या परिभाषा होगी। तो यहाँ पर हम गुरुत्वीय G की परिभाषा निकालें तो यदि हम लेते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक, देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक। अब इसकी हमको परिभाषा निकालना है, तो इसकी परिभाषा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है इसमें हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में m1 बराबर m2 बराबर 1 रखें तथा d बराबर भी 1 रखें। तो देखिए अगर आप इसमें m1 m2 बराबर 1 रख दीजिए, d बराबर 1 रख दीजिए, तो ये आपका कैसे हो जाएगा समीकरण, सॉरी f बराबर g, ये यानी m1 m2 1 रखोगे आप, d बराबर 1 रखोगे, a बराबर क्या आ जाएगा g। अब इसके आधार पर हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक की क्या परिभाषा होगी हम बता सकते हैं। देखिए आपने यहाँ m1 m2 बराबर 1 लिया है, मतलब उसको आप एकांक द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान बोल सकते हैं। d भी आपने 1 लिया है, उसको आप जो है इकाई दूरी लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक क्या होता है। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने पर आरोपित करते हैं, ठीक है। इस ध्यान देंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो दो इकाई द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे पर इकाई दूरी पर स्थित होने पर आरोपित करते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि एकांक द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने पर वो जितने एक दूसरे को जिस आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं उसी आकर्षण बल को हम सात्विक गुरुत्वीय नेतांक कहते हैं। ये अपने शब्दों में बोल सकते हैं, कुछ की हम किताब में जो लिखे उसके आधार पर ही बोले, ठीक, कुछ परिभाषा अपने तस्वीर बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इस समीकरण 1 से सात्विक गुरुत्वीय नेतांक का सूत्र क्या हो जाएगा और इसका मान क्या होगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ समीकरण 1 से अतः समीकरण 1 से G बराबर, तो ध्यान देंगे G बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप G निकालेंगे तो F इंटू डी का स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये सात्विक गुरुत्वीय नेतांक का जो है सूत्र है जिसके आधार पर आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं, विमी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर हम लोग जो है अब इसका मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि
ये जो सात्विक गुरुत्वाकर्षण है, ये जिसका मात्रक निकालेंगे तो एसआई पद्धति में, ठीक है, जी का मात्रक, इसको मिटा देता हूं, जी का मात्रक जो होता है, यहाँ पे देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर के स्क्वायर, और m1 द्रव्यमान है किलोग्राम यानी कि बटे किलोग्राम का स्क्वायर होता है ये। और आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, ये जो गुरुत्वाकर्षण सात्विक गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है, ये मान में तो इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में, ठीक है। तो ये सारी पद्धति में जो जी का मान होता है, सॉरी मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम होगा, स्क्वायर होगा, और अगर हम इसको सीजीएस पद्धति में लेंगे तो इसका मात्रक डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम स्क्वायर होगा। और गुरुत्वाकर्षण जी का मान, ठीक है, एसआई पद्धति में ये जो कैपिटल जी का मान, ये इसको अच्छे ध्यान रखिए, 6.67 इंटू 10⁻11, इस मात्रक लिख दीजिए आप, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, आगे इसका उपयोग कभी भी आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका उपयोग होता है। तो ये जाता है न्यूटन के सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियम, और न्यूटन के सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर सात्विक गुरुत्वाकर्षण क्या होता है उसको भी हमने इस टॉपिक में समझ लिया, उसके मान क्या होते हैं, है ना, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके मात्रा का सब हमने इसे देख लिया। तो विद्यार्थियों, ये टॉपिक जल्दी 3 नंबर 4 नंबर में आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसको थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक चीज़ निवेदन के साथ यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें उत्साह मिलता है आपके लिए कुछ नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो इसी आशा के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो पुनः आपके सामने हम एक नए वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।